So hello guys, welcome back to the channel. Myself Rajiv Ranjan and you're watching The Aviation Mind. So सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आशा करता हूं आपका 2025 काफी अच्छा जाएगा और काफी उसमें आप तरक्की करोगे, काफी आप ग्रोथ करोगे। और गाइस क्योंकि मेरा 2025 का फर्स्ट वीडियो होने वाला है तो सोचा क्यों ना 2025 का जो स्टार्टिंग करते हैं वो कुछ नए सीरीज से करते हैं जो कि आपको हेल्प करे। 2025 में जो मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम है द एमी वर्ल्ड। द एमी वर्ल्ड यानी कि एमी में छोटा से लेके बड़ा तक ए टू जेड डिटेल। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको आंसर दूंगा और खुद से कुछ अगर क्वेश्चन रहेगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, यानी कि द एमी वर्ल्ड एपिसोड 1 होने वाला है ये वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो आप में से बहुत सारे लोग पूछते रहते हो, आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। यासा वर्सेस डीजीसीए एमी विच हैव हाई सैलरी इन इंडिया। आप में से एक भाई हैं जो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन पूछे हैं। गाइज जैसे जैसे एमी कोर्स आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा एविएशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे फ्रॉड के चांसेस भी हैं। तो मैं आपको कुछ 3 या 4 पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको दिमाग में रखना है, इसको आपको माइंड में रखना है अगर आप एक नए एमी एस्पिरेंट हो, अगर आप एमी कोर्स करना चाहते हो तो। नंबर 1 पॉइंट, एमी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोई भी एक्सटर्नल एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज ये वीडियो हो सकता है उनको ऑफेंस कर जाए। तो कोई भी एक्सटर्नल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली विजिट एनी एमी कॉलेज इन इंडिया एंड यू कैन बुक योर सीट। एंट्रेंस एग्जाम वहां होता है जहां पे सीट्स के लिए फाइट्स होता है, सीट्स के लिए लड़ना पड़ता है, सीट्स नहीं मिलता है। बट अभी फिलहाल एमी में ऐसा नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ रूल नहीं है। डीजीसीए ने भी बहुत पहले नोटिस निकाला था कि कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी एग्जाम नहीं है एमी कोर्स में ज्वाइन करने के लिए, एमी कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए। सेकंड थिंग, अगर आपसे कोई भी एविएशन में जॉब के नाम पे, एविएशन में कोर्स कराने के नाम पे, एविएशन में एडमिशन के नाम पे अगर पैसे चार्ज कर रहा है, अगर पैसे मांग रहा है तो वो भी फ्रॉड है। आपको किसी को पैसे नहीं देना है बिकॉज एविएशन में जॉब के लिए या एडमिशन के लिए किसी भी थर्ड पार्टी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है और वो गूगल फॉर्म में आपको सिंपल से डिटेल्स भरना, जैसे आपका नाम, आप कहाँ के हो, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो एमी कॉलेज में। जी हाँ गाइज, ये सिर्फ और सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए है। अगर आप एक नए स्टूडेंट हो, क्लास 12 पास की हो, अगर आपको गाइडेंस चाहिए मेरे से 1 to 1, चाहे वो व्हाट्सएप भी हो सकता है, चाहे वो कॉल भी हो सकता है, ठीक है, आपको वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, आपको वहाँ पे एड्रेस देना है, तो आप सीधे मेरे तक आप पहुँच सकते हो और मेरे से 1 to 1 कन्वर्सेशन कर सकते हो कि सर कौन सा कॉलेज बढ़िया है, मैं आपको वहाँ पे गाइड करूँगा। तो आपको गूगल फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो कि कौन सा एमी कॉलेज बढ़िया है 2025 में। और पॉइंट नंबर 4 तो आप सभी को पता है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे अगर नए हो और इसी तरह से चाहते हो 2025 में नए नए कंटेंट्स देखने के लिए एमी के रिलेटेड, एविएशन के रिलेटेड, पायलट के रिलेटेड, जॉब वैकेंसी एंड सैलरी के रिलेटेड, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है ताकि फुल मोटिवेशन के साथ में 2025 में आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स लेकर आऊँ। सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। सो क्वेश्चन क्या था, डीजीसीए वर्सेस यासा विच हैव हाई सैलरी इन इंडिया। तो देखो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर आप एमी कैसे बनते हो। ठीक है, एमी बनने का सिंपल सा प्रोसीजर है। इंडिया में आपको एमी, कोई भी एमी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है, वहाँ पे सारे मॉड्यूल्स क्लियर करने हैं, आपका जो बेसिक ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करना है। एविएशन में 2 to 3 इयर्स आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको जॉब करना है। उसके बाद अगर आपके पास पेपर्स क्लियर हैं तो आपको कैटे एमी स्टार्टिंग में बनाएगा। उसके बाद आपको B1 एमी, फिर धीरे 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 आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है। तो आपको डीजीसीए एमी का तो इंडिया में आपको प्रोसीजर पता है, ठीक है। हालांकि मैं बहुत सारे वीडियोस में एमी का सैलरी बताया हूं लेकिन आप लोग ध्यान से नहीं देखते हो इसलिए मिस कर जाता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं कैटे एमी का सैलरी इन इंडिया। तो देखो कैटे अगर आपको मिलता है कोई भी एयरलाइंस में, मैं प्राइवेट सेक्टर का बात कर रहा हूँ, तो समवेयर यू विल गेट अराउंड 60K to 1 लाख। यस, और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड एमी बनते जाते हो, यानी कि B1 का कोर्स आपका होता है, आप B1 एमी बनते हो, तो यू कैन अर्न इन इंडिया अप टू 1 लाख टू 2.5 lakhs to 3 lakhs ऑल्सो। ये है डीजीसीए एमी सैलरी इन इंडिया। अब बात करते हैं यासा एमी सैलरी इन इंडिया। और यासा एमी
का क्या कॉन्सेप्ट है इंडिया में। देखो मैं आपको पहले भी चीज़ बताया हूँ कि यासा कोर्स जो है उसका थोड़ा सा कम डिमांड है इंडिया में, यानी कि अगर आप यासा कोर्स करते हो तो इंडिया में आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं इंडिया में जो कि यासा 147 अप्रूव्ड है, जैसे कि एयरवर्क्स, जैसे कि एयर इंडिया, जैसे कि GMR। जी हाँ, और इसमें आप यासा लाइसेंस्ड एमी बन सकते हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। बिकॉज इंडिया में जितने भी जहाज़ फ्लाई कर रहा है, जैसे एयर इंडिया का हो गया या विस्तारा का हो गया, सॉरी विस्तारा तो अभी एयर इंडिया मर्ज हो गया, अभी स्पाइस जेट हो गया, आकाशा एयर हो गया, और भी बहुत सारे एयरलाइंस है, तो उसका आप सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हो यासा लाइसेंस लेकर। आप यासा लाइसेंस लेकर इंडिया में उसी जहाज को सर्टिफाई कर सकते हो जो यासा रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है। तो आप साइन कैसे कर सकते हो भाई? तो देखो, कोई भी जहाज, जैसे यूरोपियन कंट्रीज का जहाज, यासा रजिस्टर्ड जहाज अगर इंडिया में आता है, तो मैं आपको बताया कि एयर इंडिया, एयरवर्क्स, GMR वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं उस जहाज का, और वो अगर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उनके पास यासा मैन पावर भी चाहिए। तो यासा एमी बनने के लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बिकॉज एक तो वैसे ही मार्केट कम है इंडिया में यासा एमी का, और वैसे भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो कि जहाज साइन कर सकते हैं। तो आपको यासा एमी बनने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो चलो मान लेते हैं कि आप यासा एमी बन चुके हैं इंडिया में। आई डोंट थिंक सो कि वो कैटे देते होंगे, कैटे देते हैं तो इंडिया में यासा एमी का भी सैलरी, जो अगर बाहर से कोई जहाज आ रहा है फॉरेन एयरक्राफ्ट, तो अगर साइन करता है तो उसका भी सैलरी में भी हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो। सैलरी ज़्यादा कैसे? तो देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो DGCA सर्टिफाई कर रहा है वो यासा नहीं कर रहा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे एमी ऐसे होंगे जिनके पास यासा और DGCA दोनों अप्रूवल होगा। बिकॉज अगर सिर्फ यासा होगा तो कुछ जहाज आएगा, वो साइन करेगा, फिर उनको कुछ काम नहीं रहेगा। तो या तो वो दोनों सर्टिफिकेशन लेके बैठे होंगे तो उनका सैलरी बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि 3 लाख to 5 लाख भी हो सकता है। या यासा रजिस्टर्ड जहाज़ को एक और तरीके से इंडिया में जहाज़ साइन हो सकता है, जो बाहर का जहाज़ है। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए उसको यासा एमी बनाया जाए, रेगुलर नहीं, कुछ टाइम के लिए उसको यासा एमी बनाया जाए। सपोज करो एक वन ऑफ ऑथराइजेशन करके एक टर्म है CAR में, अगर कोई भी एयरक्राफ्ट, बाहर का एयरक्राफ्ट अगर इंडिया में आता है तो इंडिया के ही जो यासा 147 अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसी में से कोई भी एक एक्सपीरियंस्ड स्टाफ को यासा 147 का अप्रूवल दे दिया जाता है, लेकिन जो कि वो वन टाइम होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि जो उनका मेन सैलरी हो उसमें से जितना भी वो वन ऑफ ऑथराइजेशन साइन कर रहे हैं, उनका सैलरी कुछ बढ़ के आए, उनका इंसेंटिव कुछ बढ़ के आए। So you can say there is not much difference between DGCA एमी सैलरी और यासा एमी सैलरी इन इंडिया। अगर वो इंडिया में कोई भी जहाज सर्टिफाई कर रहा, तो लेकिन हाँ, अगर वही यासा एमी है, अगर फॉरेन में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के मुकाबले वहाँ पे जो सैलरी है फॉरेन में ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा ही होता है ऑब्वियसली। सो आशा करता हूँ कि आपको यासा और DGCA एमी का सैलरी इंडिया में आपको क्लियर समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको क्या समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। मैं आपको कमेंट बॉक्स से क्वेश्चन पिक करके डेफिनेटली आपके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते हो तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा जो इंस्टाग्राम का ID है वो यहाँ पर, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी क्वेरी आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, और हाँ, गूगल फॉर्म को फिल करना नहीं भूलना है आपको। गूगल फॉर्म का जो लिंक दिया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर आपको गूगल फॉर्म को फिल करना है, ताकि आपको 1-to-1 गाइडेंस में आपको दे सकूँ कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बढ़िया है आपके अकॉर्डिंग। ओके, सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, 2025 का पहला वीडियो। आशा करता हूँ आप इसको बहुत प्यार दोगे, बहुत सपोर्ट करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। टिल देन, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, do double, but please don't trouble anybody. They couldn't see you. Jai.